जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा। जम्मू कश्मीर के सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त सचिव सुभाष सी छिब्बर ने सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा, संविधान निर्माताओं के योगदान के प्रति आभार प्रकट करने और इसमें शामिल उत्कृष्ट मूल्यों और नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस वर्ष संविधान स्वीकार करने की 70वीं सालगिरह है। छिब्बर ने कहा, सरकारी कार्यालय सहित सभी संस्थानों में सुबह 11 बजे संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा जाएगा और इसके बाद लोग मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन करने की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर यूनिवर्सिटी के एनुअल फेस्टिवल में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने छात्रों को संबोधित किया और कहा कि घाटी के छात्रों को देश के विकास में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। एलजी ने कहा, छात्रों के लिए शिक्षा में महारत के साथ साथ अन्य गतिविधियां भी उपलब्ध हैं। गौरतलब है कि इस साल टैलेंट हंट प्रोग्राम का थीम जोनल रखा गया है, जिसमें कई कॉलेजेस के 2000 से अधिक छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। सफल छात्रों का चयन बेंगलुरु में होने वाले नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल के लिए किया जाएगा। Either this or that का मतलब है इंसान के मन से प्रिज्म हटा दिया गया है, जिससे गुजरकर वह जीवन के एक्सपीरियंस, नॉलेज, विजडम द्वारा रेनबो बनने की संभावना रखता है। साइंस के स्टूडेंट जानते हैं कि जैसे ही सूरज की रोशनी किसी प्रिज्म को पार करती है, वो 7 रंगों में टूट जाती है और सुंजल यानी रेनबो पैदा होता है। साइंस के अनुसार बिना प्रिज्म के सूरज की रोशनी रंगहीन है। उस रोशनी को रेनबो बनने के लिए प्रिज्म से गुजरना ही होगा। इसी तरह क्लासरूम और हमारे एकेडमिक सिलेबस सूरज की किरण है, लेकिन हमारे जो नौजवान स्टूडेंट्स के लिए सुंजल जैसा प्लेटफॉर्म, ये क्रिएटिविटी की विभिन्न विधाओं में हुनर का प्रदर्शन ही प्रिज्म का काम करता है, जिससे गुजरकर वो अपने कैरियर के आसमान में रेनबो की तरह खिल सकेंगे। नौजवान साथियों, इंसान प्राकृतिक स्वरूप में, नेचुरल रूप में एक रेनबो की तरह ही होता है, जिसमें 7 रंग मिले होते हैं। उसकी पर्सनैलिटी मल्टी फैसेटेड और मल्टी डायमेंशनल होती है। जिस तरह सुंजल के 7 रंग होते हैं, उसी तरह इंसान के अंदर भी 7 चक्र होते हैं जो उसके व्यक्तित्व को निखारते हैं। क्लासरूम की पढ़ाई के साथ साथ उसके व्यक्तित्व को नर्चर करने के लिए आवश्यक है कि उसे सिलेबस के अलावा भी एक मुक्त आसमान दिया जाए, जहां वो अपने छिपे हुए टैलेंट को तराश सके। आइदर दिस और दैट की बजाय हमारी शिक्षा स्टूडेंट्स को भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे कर सकें, इसके लिए तैयार करे, ये आज आवश्यक हो गया है। किसी एक सब्जेक्ट में अगर विद्यार्थी ने पढ़ाई की है तो उसी फील्ड में वो काम करे, ये अब जरूरी नहीं है। सुंजल जो है काफ़ी देर से हम यूनिवर्सिटी में करते आए हैं इसको, इसीलिए कि बिसाइड्स एकेडमिक्स बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे बच्चे हैं उनमें एक क्रिएटिव टाइप की थिंकिंग हो। क्रिएटिव टाइप ऑफ थिंकिंग पेंटिंग में आ सकती है, डिबेटिंग में आ सकती है, एनी लिटरेरी और आर्ट टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो ये पूरा 1 हफ्ता चलेगा ये प्रोग्राम। कॉलेजेस के बच्चे थे, हमारे अपने डिपार्टमेंट के बच्चे थे, पूरी उनमें जो है एक वलवला टाइप ऑफ थिंग था, एक्साइटेड थे वो। और मुझे बहुत खुशी है कि हम ये सुंजल 2022 जो हैं इसको ऑर्गेनाइज कर पाए और मुझे पूरी उम्मीद है ये बच्चों को एक वेंट देगा उनकी क्रिएटिविटी का, विच ऑफ कोर्स विल हेल्प देम। एक और बेहद अहम खबर, जम्मू